नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का रिजल्ट मित्र परिवार में। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच अभी उपस्थित हूं एक स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के तैयारी का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, किस लेवल तक का पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। क्योंकि आज आप करंट अफेयर्स के बारे में जब पढ़ेंगे या समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है। क्योंकि करंट अफेयर्स है क्या, पहले तो यही हमारा एक प्रश्न होता है कि सर ये है क्या, करंट अफेयर्स किसे कहते हैं। क्योंकि आज जब हम किसी न्यूज़पेपर को देखते हैं या कहीं पर हम ये पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ये करंट अफेयर्स है, तो हमारे एक मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि क्या वास्तव में इसका संबंध हमारे एग्जाम से हो सकता है, क्या सच में ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकता है। 100% श्योरिटी तो कहीं नहीं हो सकती, लेकिन एक संभावना तलाशने लगते हैं हम उसको पढ़ते समय, और एक बोझ मानकर उसको पढ़ भी लेते हैं। और मैंने खुद देखा है कई विद्यार्थियों के, बहुत से ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नोट्स ऐसे भर रखे हैं, एक एक साल पूरा का पूरा साल का करंट अफेयर्स उन्होंने 3-4 नोट्स में तैयार कर रखा है। अब मुझे कभी खुद से ये समझ में नहीं आता था कि ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं, ये नोट्स कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि वो नोट्स हैं ही नहीं है, वो तो आपने पूरा भंडार रख कर लिया है, पूरा भंडार कर लिया है एक न्यूज का, पूरा न्यूज का। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या नोट करना है और क्या नोट नहीं करना है। क्योंकि यदि हम सारी चीज़ें अपने करंट अफेयर्स में या करंट अफेयर्स के नोट्स में जोड़ने लगेंगे तो पर डे क्लास रहती है इसकी, पर डे नया करंट अफेयर्स होता है, कितना पढ़ोगे। तो आज हम इसी पर प्लान करने वाले हैं कि है क्या। तो करंट अफेयर्स दोस्तों कोई न्यूज़ नहीं है, एक चीज़ जान लीजिएगा, कोई समाचार नहीं है, ठीक है, कोई समाचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी जानकारी है। करंट अफेयर्स वह जानकारी है, इसमें देखिए एक शब्द भी जुड़ा होता है, अवेयर या अवेयरनेस, राइट। तो ये जागरूकता जो है, जैसे कई बार एग्जाम में आता है कि सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, तो वो जागरूकता चाहता है। इसका मतलब वो ये चाहता है कि आप कितना अपडेट हैं हाल फिलहाल की घटनाओं को लेकर के। तो यहां पर वो जानकारी चाहिए जो आपके देश के शासन और प्रशासन से जुड़ा हो। और शासन प्रशासन से कैसे, जिसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं जनता का या उस देश की प्रजा का या नागरिकों का कल्याण होता हो। हाँ, चूंकि हम भारत में पढ़ रहे हैं तो भारत में हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, योजना लॉन्च करती है, ठीक है। तो ये योजनाएं जो लॉन्च करी जा रही हैं सरकार के द्वारा, और इन योजनाओं से जो लाभ मिलने वाला है जनता को, इसको पढ़ना है, ठीक है। ये योजनाएं कौन लॉन्च करता है, इसको भी पढ़ना है। ये हमारा करंट अफेयर्स होगा। हमें वो चीज़ नहीं पढ़नी है कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, है ना। और मैंने ये देखा भी है विद्यार्थियों के नोट्स में कि वो पूरा डेट बाय डेट लिख लेते हैं कि ये यहाँ पर गए, यहाँ पर इन्होंने इतने दिन रुके। इतना सारा डेटा हमें नहीं रखना है अपने करंट अफेयर्स के जो है नोट्स में। तो पहले तो मैं डिस्कस कर लूँ आप सभी के साथ में कि करंट अफेयर्स का महत्व क्या है। क्योंकि जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब तक हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं आएगा उस विषय को पढ़ने को लेकर के। हम उस विषय को क्यों पढ़ें, आखिर इसका हमारे तैयारी में इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, मैं बहुत पहले की बात नहीं, लेकिन 2015 के पहले की बात करूंगा। तो उस समय यदि विद्यार्थी ये कहे कि इसका महत्व क्या है, तो मैं यदि उस समय करंट अफेयर्स के रूप में किसी को सजेस्ट करता तो यही कहता कि भैया करंट अफेयर्स पर आपको कम ध्यान देना है, जो आपके बेसिक विषय हैं इन पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मैथ है, आपका हिस्ट्री है, या आपका पूरा बेसिक जीएस है, या रीजनिंग है, इंग्लिश है,
हिंदी है, इन विषय को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए, करंट अफेयर्स को कम। लेकिन आज यदि हम इस दौर में आ गए हैं तो इस दौर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है पेपर में जीएस की तरफ से, यदि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो वनडे एग्जाम के पर्पज से, तो पॉलिटी के आपको कितने 3 या 4 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 2-3-4 क्वेश्चन, सबका यही एवरेज, किसी के 2 मिलेंगे, किसी के 3 मिलेंगे, किसी के 4 मिलेंगे, पूरा बेसिक जीएस से। और करंट अफेयर्स का लगभग आपको मिल जाएगा 10 से 12 प्रश्न। यदि टोटल 30 क्वेश्चन पूरे जीएस से हैं, यदि 25 से 30 क्वेश्चन केवल पूरे जीएस से हैं, तो इसमें आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तक आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और आधा क्वेश्चन पूरा जीएस का होगा। इतना इंपॉर्टेंस है आज के हमारे करंट अफेयर्स का हमारे एग्जाम में। यानी हम कहीं पर इग्नोर नहीं कर सकते करंट अफेयर्स को कि हम बिना करंट अफेयर्स पढ़े जीएस को अच्छा मजबूत कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। नहीं, यदि हम जीएस के रूप में पढ़ते चले जा रहे हैं और करंट अफेयर्स को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी ही अधूरी कर रहे हैं। आज हमें अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर होना पड़ेगा। तो ये कैसे अवेयर करें खुद को, इसका महत्व हमें आ गया होगा समझ में कि आखिरकार हमें पढ़ना क्यों है। क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आज मैं बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम की बात कर लेता हूं कि यदि आज हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी करंट अफेयर्स का अपना अलग ही महत्व है। और जो साथी करंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनसे आप पूछिएगा तो उनका लेवल का जो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल पर होगा। इसके अलावा यदि आप किसी राज्य की पीसीएस या पीएससी जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करंट अफेयर्स। इसके अलावा आप कोई फोर्स की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह दोस्त करंट अफेयर्स है। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी करंट अफेयर्स, हर जगह करंट अफेयर्स का मैटर मिलेगा। कोई छोटे से छोटा एग्जाम उठाइए और बड़े से बड़े लेवल तक के एग्जाम तक जाइए, हर जगह करंट अफेयर्स होगा। और यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स देखेंगे सबका लेवल अलग अलग होता है। हर जगह क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो अलग अलग स्तर के होते हैं। यूपीएससी है तो वहां के अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, पीसीएस है तो वहां पर अलग लेवल, और एक दिवसीय एग्जाम है, यदि वनडे एग्जाम है तो यहां पर अलग लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो फिर हमारे सामने एक प्रश्न है कि सर हम क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। हमारे लिए एक सबसे अच्छा प्रश्न यही हो सकता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आज आपके पास टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। तो साथियों, यदि आप बहुत सारे ऑनलाइन जाकर के करंट अफेयर्स सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट खुल जाएंगे, वहाँ से आप जो है करंट अफेयर्स देख पाओगे। या दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी न्यूज़पेपर को अपने यहाँ पर मंगा लीजिए। यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर कवर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं अक्सर द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल के हो जाते हैं। यदि आप एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप एक दिवसीय परीक्षा के लिए दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर इस प्रकार के एग्जाम को इस प्रकार के न्यूज़पेपर को ले सकते हैं अपनी तैयारी के संदर्भ में, ठीक, इनको लेकर के हम पढ़ सकते हैं। या मेरी जो क्लास है, जो हम ये पूरा करंट अफेयर्स तैयार करेंगे, ये मेरी क्लास के माध्यम से भी आप लोग तैयार कर पाएंगे और ये क्लास आपको मंडे से मिलने लगेगी। टाइम जो है आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कितने बजे से ये क्लास रहेगी। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है करंट अफेयर्स को, ठीक है, कहाँ से कितने क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमें पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स कवर कैसे होगा, पढ़ेंगे कैसे। तो साथियों, जब भी हम करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे तो करंट अफेयर्स तैयार करते समय कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम पॉलिटी, जैसे आप मुझसे पॉलिटी पढ़ते रहते हैं और पॉलिटी पढ़े हो, तो राज व्यवस्था को लेकर के, संविधान एवं राज व्यवस्था को लेकर के यदि मुझे करंट अफेयर्स को तैयार करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखूँगा। जब भी मैं करंट अफेयर्स के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूं तो इस समय मुझे ध्यान देना है कि हमारे न्यायपालिका, देखिए कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा कि न्यायपालिका के निर्णय क्या आए हैं, न्यायपालिका के निर्णय क्या आए हैं, ठीक है, न्यायपालिका में
क्या परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों का कोई न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त होना, ठीक है, इस प्रकार का जो परिवर्तन है न्यायपालिका में वो किस प्रकार से हुए हैं, ठीक है, और कौन से कानून का जो केस है वो न्यायपालिका में पूरा हो चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। दूसरा हमारा ध्यान देना है संसद को, हमारी संसदीय कानूनों को, संसद के कानूनों को ध्यान दोगे तो यहां पर हम ध्यान देंगे संसद में कि संसद के द्वारा कौन से कानून बनाए गए हैं हाल फिलहाल में, और उन कानूनों का वर्तमान में प्रभाव क्या है। दोस्तों जब ये पढ़ोगे ना कानून का, तो कानून का आप याद करिएगा, संसद ने पिछले लगभग 1.5 साल में जितने कानून बनाए हैं, लगभग 1.5 साल में, यानी टोटल हम कह सकते हैं कि पिछले 18 महीने में जितने कानून बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वनडे एग्जाम में यदि आपने ध्यान दिया हो तो कई बार पेपर में जो करंट अफेयर्स पूछता है वो या तो जैसे मान लेते हैं कि अभी अप्रैल में कोई पेपर हो जाए, ठीक है, अप्रैल में कोई पेपर होगा स्पेशली एसएससी जैसे एग्जामों में, तो ये करंट अफेयर्स के लिए करता है वो क्या है कि हो सकता है कि अप्रैल से जस्ट 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स पूछ ले, अप्रैल से जस्ट 6 महीने का, या हो सकता है कि इस वाले 6 महीने से प्रश्न ही ना पूछे, इसके अगले 6 महीने वाले प्रश्न पूछ ले, सॉरी पिछले, इसके भी अगले पिछले जो है 6 महीने का प्रश्न पूछ ले, या इससे भी ना पूछे तो उसके अगले जो सॉरी पिछले 6 महीने का, मतलब 1.5 साल के लगभग में वो प्रश्न पूछ लेगा कहीं से ना कहीं से। और एक चीज़ और होती है वनडे एग्जाम में कि वो ऐसा नहीं होता कि मिक्स करके पूछ ले कि पूरा 1.5 साल में कहीं से भी एक क्वेश्चन जो है 1.5 साल का रख दिया, 1.5 साल पुराना रख दिया, एक क्वेश्चन उसने जो है 1 साल पुराना रख दिया, ऐसा नहीं करता है वो, या तो पूरे 1 साल पुराना ही क्वेश्चन रखेगा पूरा, या 6 महीने पुराना ही पूरा क्वेश्चन रखेगा। तो एक फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलता है, एक फ़ायदा मिलता है यहाँ पर कि यदि हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे पूरी की पूरी अपनी तैयारी को करंट अफेयर्स की, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी अच्छा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर के, ठीक। तो न्यायपालिका में और यहाँ पर संसद में। तीसरा हमारी सरकार के बारे में पढ़ना है कि हमारी सरकार ने अभी नई नई कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च करी हैं, ठीक है, सरकार की योजनाएं कौन कौन सी आई हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है करंट अफेयर्स को जब भी किसी विषय के संदर्भ में, और पूरा बांट लीजिएगा, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो तो पूरे बांट लीजिएगा कि हमें किस तरीके से पॉलिटी में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। न्यायपालिका का तो न्यायपालिका वाले सेगमेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट के सेगमेंट में, और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च करी जा रही है उनका सेगमेंट अलग बना लेना चाहिए। इसके अलावा जब हम कभी योजना, जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना लॉन्च करी गई है, तो सरकार के द्वारा वो जो योजना है, इस योजना के बारे में हमें अपना खुद का एक प्रारूप तैयार करना है। जैसे हमारा संविधान बनते समय एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, फिर संविधान अच्छा बन पाया, तो हम करंट अफेयर्स का नोट्स यदि बना रहे हैं, पहले तो बनाइए ही नहीं लेकिन फिर भी बना रहे हैं, तो एक ड्राफ्ट जरूर बनाइए कि हमें इसमें लिखना क्या है। तो हमें लिखना है इसके योजना को जारी करने की तिथि, किस जारी करने की जो तिथि है उसको लिखिए कि किस दिन जारी हुई, कौन से स्थान पर जारी हुई, किस स्थान पर जारी हुई, है ना। जैसे बहुत सारी योजना है, उज्ज्वला योजना 2.0, राइट, तो कब जारी हुई, कहां से जारी हुई, ठीक है, किसने जारी की, किसने जारी की, किस मंत्रालय के अधीन जारी की गई, इसका पर्पज क्या है यानी उद्देश्य क्या है, और ये किसके लिए है। तो ऐसे सभी योजनाओं को जो है आप एक छोटे छोटे पार्ट में बना लोगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बस यही चीज़ें पूछा जाता है कि कब जारी करी गई, कहाँ से जारी करी गई, किसने जारी करी गई, किस मंत्रालय के अधीन जारी की गई, राइट। तो इस तरीके से जब हम एग्जाम में अपने करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे या नोट्स तैयार करेंगे, तो जब हम एग्जाम में प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यदि आप लोगों ने पेपर दिया हो अभी हाल फिलहाल में, तो पेपर में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया था कि योजनाओं को किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो यहाँ पर सब चीज़ें हमें लिखनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। और इसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ये क्या है, योजना है, राइट, योजना जो आ गई वो तो कभी बदलेगी नहीं। इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा, जो स्टैटिक होगा उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, जो भी स्टैटिक जीके होगा उसको आपको लिखना है। स्टैटिक जीके, जितना भी स्टैटिक जीके आपको पढ़ाया जाएगा ये पूरा का पूरा नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये कभी बदलेगा नहीं। यदि मैंने आपको किसी स्टेट की झील पढ़ा दी आप लोगों को, तो वो झील कभी बदलेगी नहीं, वो वहीं पर रहेगी। उस झील में क्या क्या बदलाव हुए वो पढ़ सकते हैं हम लोग,
कि सरकार वहाँ पर क्या कर रही है, कुछ प्लान कर रही है क्या, ठीक है, वहाँ पर क्या किसी जीव को सुरक्षा दी जा रही है, यानी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसे जो है डुगोंग के बारे में आया था तमिलनाडु के क्षेत्र में पिछली साल, है ना, सी काऊ बोलते हैं उसको, समुद्री गाय, तो वो विलुप्त होती चली जा रही थी। उसके संरक्षण में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये जो जीव हैं उनके संदर्भ में हमें वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो है साथियों आने वाले समय में करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि करंट अफेयर्स की जो तैयारी है इसमें विद्यार्थी बहुत जो है जागरूक रहता है, और विद्यार्थी की खुद से अपनी एक रणनीति होती है तैयारी करने की। तो हम यदि इस रणनीति पर काम करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा, केवल देखिए जब पढ़िए करंट अफेयर्स को तो इतना भी मत पढ़िएगा कि बहुत ज़्यादा समय दे दो, क्योंकि आप ज़्यादातर जो समय देंगे वो अपने प्रैक्टिस क्लास में दीजिए, या जो वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो महत्व है, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मैथ को बहुत अच्छा समय दीजिए, इंग्लिश को बहुत अच्छा समय दीजिए, थोड़ी बहुत समय रीजनिंग को दे दीजिए, और फिर जो समय दीजिए जीएस में वो करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, जीएस के पेपर में, जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छे लेवल पर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। बाकी जो आपका अन्य जीके है तो वो स्टैटिक जीके के रूप में कवर हो जाता है, और बेसिक जीके मुझे लगता है कि लगभग सभी को ही बन जाएगा, सबको लगभग बेसिक जीके या जीएस जो है वो लगभग सभी को आ जाएगा। तो इस तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे। या अन्य जैसे बैंकिंग वाला क्षेत्र है, तो बैंकिंग वाले क्षेत्र की तैयारी करंट अफेयर्स को पिछले यदि 3-4 महीने या पिछले 6 महीने तक का भी कर लोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो अब मेरी क्लास आपकी मुलाकात होने वाली है मेरी और आपकी वनडे एग्जाम के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पोर्शन को लेकर के, तो मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर के एक अच्छा प्रयास करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाले समय में हम कैसे एग्ज़ाम को डिकोड कर पाएंगे करंट अफेयर्स के सेगमेंट को लेकर के। तो साथियों मिलते हैं आप सभी से करंट अफेयर्स की क्लास में। समय हम आपको जो है बता देंगे कि कितने बजे से क्लास होगी टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आप सभी टेलीग्राम से जुड़े हुए होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी तुरंत टेलीग्राम ओपन करिए और वहाँ पर सर्च करिए रिजल्ट मित्र। आप रिजल्ट मित्र सर्च करेंगे, जो भी चैनल आपको दिखेगा रिजल्ट मित्र में तो उसका हमारा लोगो लगा होगा, ठीक है, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर पूरा का पूरा अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए साथियों विदा लेते हैं, नमस्कार।